बैक बेंचर्स सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर्स चैनल में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी जो है ल्यूसेंट सीरीज़ की जो लेक्चर है 11th। तो जो पिछले 10 लेक्चर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा जो अपनी एंशियंट इंडिया है उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी जो उसके बेसिक्स हैं वो सभी कवर कर लिए हैं गाइस। तो आज हमारा उसी सभी में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल का जो चैप्टर था, जो कल का जो लेक्चर 10th में हमने पढ़ा था बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के जो सारे डाउट थे, आई होप कि आप सबके आपके क्लियर हो गए होंगे गाइस उसके बारे में, क्योंकि सारा का सारा जो मोस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए। और अगर हम बात करें ना रिलीजियस मूवमेंट की, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो हमको ये पता नहीं लगता कि बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आने वाला है या जैनिज़्म से, सो इसलिए दोनों ये वाले टॉपिक ना हम इनको 50-50 लेके चल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ये है कि इस जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, हमको एक पकड़ना और दूसरे को हम उसके साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं। वैसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी है, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, क्योंकि दोनों हाई रिलीजियस मूवमेंट ना नए नए धर्म बने थे, तो इन दोनों को भी कंपेयर करके पढ़ा जाता है। इनमें कुछ ऐसे टर्म जो एक दूसरे को कन्फ्यूज़ करती हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में गाइस, जैनिज़्म के बारे में तो सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। आप सभी के डाउट जो क्लियर होंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज़्म, उसके बाद महावीरा की लाइफ पढ़ेंगे। हु इज़ महावीरा? द फाउंडर। ठीक है, द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। एंड देन डॉक्टर ऑफ जैनिज़्म पढ़ेंगे। फिर पंच महाव्रतास पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स। जैनिज़्म में किस तरह से नॉलेज, कौन से उनके सिद्धांत हैं। ठीक है, जैन लिटरेचर पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म पढ़ेंगे, जैन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे एंड द रॉयल पैटर्न्स लास्ट में। ठीक है, शाही संरक्षक। ओके, नाउ दिस इज जैनिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज जैनिज्म? सो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकारास। ठीक है, तो जैन ट्रेडिशन, जैन के हिसाब से जो उसमें कितने होते हैं? 24 तीर्थंकारास होते हैं गाइस। ओके, नाउ व्हाट इज तीर्थंकारास? तीर्थंकारास यू कैन से द सेवियर, ओके, या फिर द प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, एक टाइप का अवतार बोल सकते हो गाइज। ओके, तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकारास है। लिटरली मीन्स द फोर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्स्ट बीइंग ऋषभदेव, आदिनाथ एंड लास्ट बीइंग महावीरा। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उनके माने जाते हैं वो ऋषभदेव हैं, और जो लास्ट है वो महावीरा को माना जाता है। ओके, लास्ट तीर्थंकारास है महावीर एंड द फर्स्ट इज ऋषभदेव। The Vishnu Puran and the Bhagavad Puran describe Rishabha as इंडिकेशन ऑफ नारायण। ठीक है, सो भगवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभ देव को नारायण के रूप के साथ, नारायण के अवतार के साथ, नारायण की जो एक पोजीशन है हिंदू सोसाइटी में उसके साथ कंपेयर किया गया है, मतलब उसका भी अवतार, उसका अवतार बताया गया है। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर दैट इज ऋषभ एंड अरिष्टनेमी आर फाउंड इन द ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी हमको जो दो देव हैं जैनों के, दैट इज ऋषभ एंड अरिष्टनेमी, उनके बारे में देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकर इज एम्बी। तो इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो जो पहले 22 हैं तीर्थंकराज हैं वो एम्बिगुअस हैं, मतलब उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मतलब अस्पष्ट हैं वो। ठीक है, बट लेटर जो लास्ट के दो हैं दैट इज़ परशुनाथ जो कि 23 में थे, और जो महावीरा जो 24 में थे, उसके बारे में उल्लेख है, उसके बारे में देखने को मिलता है गाइस। ओके, ना अब हमने बात की तीर्थंकर दैट इज़ द अवतार, जो भगवान बोल सकते हैं आप जैनिज्म के, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं गाइस। ओके, वो उनके नाम और उनको किस सिंबल के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, नाउ फर्स्ट जो है हमने पहले कौन सा पढ़ा कि दैट इज़ ऋषभदेव, जो है ऋषभदेव वो जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर थे, एंड लास्ट इज महावीरा। तो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ, और उनको बुल के साथ कंपेयर किया गया है, उनको बुल में सिंबलाइज किया गया। उसके बाद है अजीतनाथ एलिफेंट, सांभरनाथ हॉर्स, अभियंदम मंकी के साथ। ठीक है, सुमित्रा नाथ पद्म प्रभु रेड लोटस, स्पर्शवंथा स्वास्तिक के साथ, चंद्राजी प्रभु मून के साथ किया गया। सुविधिनाथ क्रोकोडाइल, शीतलनाथ श्रीवस्ता, श्रीग्रहनाथ राइनोसोरस,
पूज्या बफेलो, विमलनाथ बोर, अमरनाथ फाल्कन, सॉरी अनंतनाथ 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 को फाल्कन के साथ कंपेयर किया। नेक्स्ट धर्मनाथ वज्र के साथ किया है, ठीक है। शांतिनाथ डियर, कुतुनाथ ही गोट, मतलब मेल गोट, ठीक है। अरानाथ फिश, मलीनाथ वाटर पॉट, मुनिवस्त टोरटॉइस, नेमिनाथ ब्लू लोटस, अष्टमी कॉन्कशल, परशवनाथ सरपेंट, महावीरा लाइन के साथ, ठीक है। महावीरा जो है लास्ट थे, ऋषभ जो थे वो फर्स्ट थे। तो गाइज ये 24 के 24 है और काफ़ी ज़्यादा, अगर आप बोल सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीच में आपसे कोई एक पूछेगा तो उसके लिए आपको 24 के 24 है ये याद करने पड़ेंगे गाइस, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो याद करने का है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, रट के पी के घोल के पीना पड़ेगा। ओके नाउ अब चलते हैं महावीरा के लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अर्ली हिस्टोरी इतिहास, इस इतिहासकार के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जो पहले हुए हैं उनके बारे में हमको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इतने ज़्यादा उनके एविडेंस, इतने ज़्यादा लिटरली स्कल्पचर में लिटरली टेक्स्ट उनके बारे में नहीं देखने को मिलते हैं। बट हमने देखा कि जो लास्ट के जो हैं उनके बारे में हमको देखने को मिलते हैं। सो उनमें से एक है महावीरा, ठीक है। तो महावीरा के बारे में देख लेते हैं। महावीरा वॉज बोर्न इन 540 BC। हमने कल पढ़ा था बुद्धिज्म गाइस, तो आप मुझे बताओगे दैट इज गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गाइस, कमेंट में बताना। ओके इन विलेज कुंदग्राम नियर वैशाली इन बिहार, ठीक है। तो कुंदग्राम के नगर में दैट इज 540 BC में वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर जो है महावीरा का जन्म हुआ था। ओके हिज फादर सिद्धार्थ, ओके हमको क्या इससे हमको कल की बात याद आई गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ओके और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था शदोदन, एंड उनकी वाइफ एंड उनके बेटे का नाम क्या था वो आप फिर कमेंट्स में बताइए मुझे। ओके अब साथ साथ में मैं आपसे पूछता भी जाऊँगा, ठीक है, ताकि हमारे रिवीजन भी होते रहें, क्योंकि अभी जैसे हमारी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, अपना एक MCQ की एक सीरीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे साथ में हम रिवीजन करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस तो उनके गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम एंड उनके बेटे का नाम आपको कमेंट्स में बताना है। Siddharth was head of Jantrika Kshatriya clan under Veji of Vaishali, and his mother Trishala was the sister of Chetaka, the king of Vaishali. Mahavira was also related to Bimbisara, the ruler of Magda, who had married Chillana, the daughter of Chetaka. तो काफ़ी ज़्यादा जो महावीर को बिम्बिसार के साथ भी कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मतलब एंशिएंट टाइम के उसी टाइम मगधन पीरियड के टाइम के जो मैट्रिमोनियल अलाइंस वाली पॉलिसी है, दैट इज़ शादी करके जब हम जो लड़की जो राजकुमारी उसके साथ दहेज में टेरिटरी मिलती थी, उससे एम्पायर काफ़ी बड़ा होता था। तो यहाँ पर भी देख रहे हो वहीं पर यहाँ पर भी ये स्ट्रैटेजी लग रही है। ओके महावीरा वॉज मैरिड टू यशोधा, ओके और गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम भी क्या था, यशोधरा। तो महावीरा वॉज मैरिड टू यशोदा द डॉटर ऑफ समरवीरा किंग एंड प्रोड्यूस्ड अ डॉटर अनुजा प्रियदर्शनी, हुज हस्बैंड जमाली बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। ना महावीरा ने शादी यशोदा जी के साथ की थी, जो कि समरवीरा राज्य के राज थे, ठीक है, जिनसे उनको एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। मुझे लगता है इसका नाम है अनुजा है, ANUJA, ठीक है। यहाँ पर अनुजा लिखा है, तो आप यहाँ पर ये जाके कंफर्म कर लेना गाइस। ओके तो महावीरा जी ने यशोदा के साथ शादी की। अब यशोदा जी और महावीरा से उनको एक पुत्री का जन्म हुआ, दैट इज उनका नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे, कौन थे हस्बैंड, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जमाली। और जमाली जो थे वो महावीरा के पहले शिष्य, पहले छात्र, पहले जो मतलब उनके जो ज्ञान लेने वाले वो डिसिपल थे वो बने। नाउ यहाँ पर आप इंडायरेक्टली बोल सकते हो दैट इज महावीरा के जो सन इन लॉ थे जमाली, जो ठीक है वही उनके जो फर्स्ट डिसिपल बने थे। ओके नाउ एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, बिकेम एन ascetic and produced in search and proceeded in search of truth. He was accompanied by Mahakali
गोसाला, बट लेटर ड्यू टू सम डिफरेंसेस गोसाला लेफ्ट हिम एंड फाउंडेड आजीविका। नाउ जब 30 साल की उम्र में वो निकल पड़े थे। यहाँ पर आपने फिर बताना कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन सी उम्र में निकले थे अपने घर से, ठीक है। तो सच्चाई इनलाइटेड की सर्च में जो गौतम जो महावीर हैं वो निकल के पड़े थे, ठीक है, 30 साल की उम्र में, ठीक है। उनके पिता की मृत्यु उसके बाद वो चले गए थे दैट इज संत बनने, ओके, नॉलेज एक्वायर करने, ठीक है। उनको महाकाली उनके साथ थे, ठीक है। बाद में कुछ डिफरेंसेस आने की वजह से वो अलग हो गए, ओके। एट द एज ऑफ 42 अंडर साल्ट्री एट जम्बिका ग्राम, मतलब यहाँ पर ये एमसीक्यू जाता है गाइस, ऐसे फंसाते हैं, ऐसे ऐसे जगहों के नाम पूछ देते हैं। जम्बिका ग्राम में 24 साल की उम्र में उन्होंने किस नदी के किनारे रीजुपालिका, ठीक है, रीजुपालिका, ठीक है। तो रीजुपालिका नदी के किनारे जम्बिका ग्राम में 42 साल की उम्र में जो महावीरा ने सुप्रीम नॉलेज को अटेन किया, मतलब आप बोल सकते हो अगर बुद्धिज्म में बोलते हैं इनलाइटमेंट को अटेन किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उनको वहाँ तब वहाँ पर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड केवलिन द परफेक्ट लर्न, मतलब जिसने सीख लिया, बोलते हैं ना जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया है, जो एक स्टूडेंट मैट्रिकुलेटेड या फिर 12+2 बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ग्रेजुएट हो चुका है, तो दैट इज़ वाई आप बोल सकते हो, मतलब ये एक टाइप के ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करने में। जीना और जितेंद्रिया वन हु केयर्ड हिज सेंसेस, निरी ग्रंथा फ्री फॉर्मल बॉन्ड्स और हांथ ब्लेस्ड वन एंड महावीरा द ब्रेव एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम्ड जैन, ठीक है। तो ये सब उनकी क्या बोल रहे हैं विशेषताएं हैं जिन जो वो उन्होंने इन सभी चीज़ों पे काबू पा लिया, ठीक है, जब मतलब परफेक्ट लर्नर बन गए, ठीक है। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया, ठीक है, उन्होंने मेडिटेशन की वगैरह वगैरह से उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको जैन कहा जाने लगा, जैन, ठीक है। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट पावा। नाउ आपने बताया कि गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ में दिया, पावा में, PAVA, ओके गाइस। एंड हिज 11 डिसिपल्स नाउन एज 11 गंधर्वास या गंधर्व्स। लेटर ही फाउंडेड अ जैन संघ, जैन कम्यून एट पावा, ठीक है। तो पहले उसका पहला सरमन भी पावन में हुआ था, जो 11 जो उसके शिष्य थे उनको गंधर्वास या फिर गंधर्व भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ में उन्होंने जैन कम्युनिटी जैन का संघ भी स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 72, ठीक है, 72 साल की उम्र में 468 में महावीर जी का निधन हुआ, ओके। ही पास्ड अवे एट पावापुरी, देखो पावा में उनका फर्स्ट सरमन हुआ था और पावापुरी में ही उनकी डेथ हुई थी, ओके। कहाँ पर, नियर बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ इन द बिहार। सुधारमा ओनली वन ऑफ 11 गंधार हु सर्वाइव्ड आफ्टर दैट था महावीर। सो सुधारमा ये है, ठीक है, ओनली सुधारमा, बाकी जो 10 थे वो मर गए, उनके डेथ के बाद वो भी मर गए, बट सिर्फ ये जो है ये सर्वाइव किए थे, ओके। उनको जो डिस्कस में से एक कौन से सुधारमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महावीरा के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको त्रिरत्ना या फिर 3 जेम्स आप बोलते हैं बुद्धिज़्म। अभी मैंने आपको कल जैनिज्म, मैंने आपको कल बुद्धिज़्म के भी जेम्स बताए थे, हो सके तो उसको भी कमेंट में बताओ ये कौन से हैं, ओके। देखते हैं क्या क्या याद रहा आपको। द एम ऑफ एग्जिस्टिंग इज़ टू अटेन थ्रू द त्रिरत्ना ऑफ सम्यक श्रद्धा या विश्वास बोलते हैं, इसको राइट फेथ, इट इज़ बिलीव इन तीर्थंकरास। सम्यक जन द राइट नॉलेज, इट इज़ नॉलेज ऑफ जैन क्रीड। सम्यक कर्म आचरण, राइट एक्शन कंडक्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ द 5 वर्ब्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है ना। यहाँ पर 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म के बारे में तो बताया ही है। उनके जो 3 जेम्स में उन्होंने क्या बताया, लाइक ये अष्टांग पाथ्स, 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज़्म की तरह बता दिया इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने जो उसमें फर्स्ट पाथ होता है दैट इज़ सम्यक श्रद्धा, ठीक है, मतलब हम विश्वास, एक पॉजिटिविटी, दैट इज़ तीर्थंकरा। जैनिज्म के जो भगवान है, जैनिज्म के जो अवतार हैं उनमें विश्वास रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पहला ये है। सेकंड में सम्यक जन, मतलब हमको हर एक राइट चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो भी धर्म है,
जो भी लोग हैं वो अपने धर्म के बारे में ही प्रचार करेंगे। तो सो इस टाइम के जो इनके मॉन्क्स थे, जो इनके जो बड़े जो रिलीजन के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कहते थे कि दैट इज़ जो तीर्थंकारास जो है, जैनिज्म की नॉलेज ही सबसे बेस्ट है, जो तीर्थंकारास उनके बारे में पढ़ा जाए। नेक्स्ट है सम्यक कर्म, दैट इज़ आचरण, हमारा बिहेवियर, ठीक है, हमारी एक्टिविटी, हमारा काम। तो वो हमको जो जैनिज्म के जो 5 वॉव्स है, जो 5 कस्में या फिर जो 5 वो हैं वॉव्स, उनको फॉलो करना चाहिए उनके हिसाब से, ठीक है। तो जो 5 महाव्रतास बोला जाता है उसको, वो 5 महाव्रता जो 5 जैनिज्म के वॉव्स हैं वो कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अहिंसा, ठीक है, अहिंसा नॉन वायलेंस, मतलब जिस पे गांधी जी चलते थे, ठीक है। सत्य, दैट इज़ हमेशा सच बोलना है। और असत्य असत्य का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना, असत्य मतलब नॉन स्टिंग, दैट इज़ चोरी जो है वो नहीं करनी, गलत बात है, ठीक है। 4 है अपरिग्रह मतलब दैट इज़ नॉट पोजेशन, मतलब किसी कब्जा, ठीक है, किसी भी चीज़ पे गलत कब्जा नहीं करना, किसी और की चीज़ पे हाथ वगैरह नहीं रखना, गलत नजर नहीं रखनी। ब्रह्मचार्य मतलब फर्स्ट ब्रह्मचारी का मतलब तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, मतलब ब्रह्मचारी का मतलब होता है अविवाहित, एक्चुअली मतलब ऐसे बोल सकते हो। द फर्स्ट 4 vows आर लेड डाउन बाई परशवनाथ, द 5th one was added by महावीरा, ठीक है। जो पहले 4 वर्ब्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये परशुनाथ के द्वारा बताए गए हैं। एंड 5th है दैट इज़ क्या, ब्रह्मचारी, सो ये महावीरा के द्वारा बताया गया है। ना टाइप्स ऑफ नॉलेज, इस जैनिज्म में हमको कौन कौन सी तरह की नॉलेज है वो देखने को मिलती है। सो 5 तरह की नॉलेज यहाँ पर बताई गई है गाइस, 5 तरह की। सबसे पहले है मति जना, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड। श्रुता जना, दैट इज़ नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, ठीक है, मतलब ग्रंथ वगैरह जो हैं, किताबें वगैरह बड़ी बड़ी, उनको पढ़ने से जो नॉलेज मिलती है। अवधि जना, दैट इज़ क्लेरवोयंट परसेप्शन। महाप्रयाना जना, दैट इज़ टेलीपैथिक नॉलेज। सो काफ़ी एडवांस लेवल की नॉलेज बताई गई है इसमें। केवल जना, दैट टेम्पोरल नॉलेज और ओमनिस साइंस। देखा सैयदव दे, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ मे बी परहैप्स, ठीक है। देखो सैयदवाद, दैट इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, सैयदवाद, द थ्योरी ऑफ मे बी एंड परहैप्स इज अबाउट इज आल्सो नोन एज द सैयदवाद, ओके। ऑल जजमेंट्स आर relative condition limited according to Sayyadwada 7 modes of prediction, that is Saptabhangi Nayavad are possible. Absolute affirmation and absolute negotiation both are wrong. All judgments are conditional. Sayyadwada is also known as अनेकतावाद, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी एंड मल्टीसाइडनेस। तो ये मतलब यहाँ पर बताएंगे मे बी, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी गाइस, प्रोबेबिलिटी, ओके। तो इतना इसमें कुछ है नहीं खास, वजह से कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आने वाला है, ओके। ना यहाँ पर इसके प्रिंसिपल भी देख लेते हैं हम गाइस, ओके। रिजेक्टेड द अथॉरिटी, जिसके जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल उनको रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स, डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, लेट ग्रेट एम्फसिस ऑन द इक्वालिटी। सो देखो काफ़ी इसमें जो बताया गया, सबसे पहले इन्होंने बताया गया जो वेद और जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको यहाँ पर टोटली तरह से निगलेक्ट किया है गाइस, ये उनको नहीं मानते हैं। सेकेंड नंबर पर, और इसमें क्या होता है, ये भगवान के एग्जिस्टेंस पे नहीं मानते, क्योंकि जो उनके जो 24 के 24 तीर्थंकर वगैरह बोलोगे तो उन्होंने अवतार लिया था और उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया था। सो इनके अकॉर्डिंग वही है सब कुछ, ठीक है। तो गॉड दैट इज़ द ऑलमाइटी, जो सुपर पावर होती है, ठीक है, जो ऑब्वियसली हमको बोलते हैं ना हमारे भगवान है, जो कि जैसे महाकाल जो है, जो दर्शन नहीं देते, तो ये उनको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कर्मा पे विश्वास करते हैं, ठीक है, बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोल, ठीक है, आत्मा के बारे में देखें। एंड एम्फसिस ऑन इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं, ठीक है, एकता पे विश्वास करते हैं। सो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, ओके। अगर हमने देखा हो तो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पूरी पढ़ी थी, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बुद्धिस्ट काउंसिल भी। ना अब जैन काउंसिल्स भी पढ़ लेते हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल 3 हुई थी, ओके, सॉरी 4 हुई थी, आपने मुझे बताना है। तो अभी जैन काउंसिल पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 300 BC में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। चेयरमैन थे स्थूलभद्र, ठीक है। जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम पे हुआ था। हुआ क्या था इसमें? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, ठीक है। तो उस टाइम पे यही हुआ था, इसमें कुछ खास नहीं था। सेकंड हुई थी 1512 AD में, ओके।
यहाँ पर देख सकते हो गाइस टाइम पीरियड, देखो ये हुई थी BC में 300 और ये हुई थी 512 AD में, ठीक है। वल्लभी में हुई थी देवरधि कशमस, और राजा का टाइम नहीं बताया हुआ इस टाइम कौन किसका राज था, ठीक है। और हुआ था फाइनल कॉम्पिटिशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास, ठीक है। तो 12 उपअंगों के बारे में बताया गया था, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली इनके लिटरेचर, जैन लिटरेचर, ओके ना, जैन लिटरेचर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द सेक्रेड नॉलेज ऑफ श्वेतांबरास रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगधी प्राकृत। सो यहाँ पर अगर बात करूँ जैनिज्म की, तो टोटल यहाँ पर थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड्स आते हैं गाइस टोटल ओवरऑल में, तो आपको वो सारे हैवी वर्ड लिख के हाईलाइट करने हैं। तो गाइस जो है जैनिज्म जो है वो भी बुद्धिज़्म की तरह स्टार्टिंग में प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ करता था, उसमें ओके पाली लैंग्वेज थी उसमें, ओके। तो जो जैनिज्म का जो लिटरेचर था उसको अर्धमगधी प्राकृत कहा भी जाता था, जो कि किस में क्लासिफाइड था, जो कि किस में डिवाइडेड था, बोल सकते हो। 12 अंगास में डिवाइड था, ठीक है। उसके बाद 12 उपअंगास में डिवाइड था, उसके बाद 10 प्रतिकरणास में डिवाइड था, उसके बाद 6 सूत्रास में डिवाइड था, उसके बाद माला सूत्रास में डिवाइड था 4, ठीक है। 4 माला सूत्र में डिवाइड था, उसके बाद 2 सूत्र ग्रंथ में डिवाइड था। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लिटरेचर देख सकते हो आप गाइस जैनिज्म का, ओके। यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नोट, ओके। नाउ 14 पूर्वास, दैट इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ 12 अंगास एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर टीचिंग। तो जो महावीर की जो टीचिंग्स थी उसमें उसका जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट था वो था पूर्वास, ठीक है, जो कि 12 अंगों में से एक था, ओके। बिसाइड दिस इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर, इसके अलावा जो जैनिज्म में जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो कौन से हैं, वो है कल्पसूत्र, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, भद्रबाहु, ओके। नेक्स्ट भद्रबाह चरित्र, नेक्स्ट प्रतिष्ठा परवान एन अपेंडिक्स ऑफ त्रिशंथिशा क्लास पुरुष हेमचंद्र, ठीक है, जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखा गया। तो ये जैन लिटरेचर का सिर्फ नॉर्मल इसमें से मुझे लगता है फाइन, इसमें ऐसा कोई नहीं जो आपको आएगा, बट सिर्फ नॉर्मल आपको शब्द देखने जो काफ़ी ज़्यादा हैवी शब्द है ना, बस उतने। नाउ सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म की अगर बात करें जाए, इन 298 BC देयर वाज अ सीरियस फेमाइन इन मगध, ठीक है, leading to great exodus of many Jain monks to the Deccan and southern India. Along with the Bhadrabha and Chandragupta Maurya, they returned back after 12 years. 12 साल के बाद वापस आए. The leader of group which stayed back at Magda was Sthullabhadra. When the Jains, Bhadrabha and others returned from South India, they held that complete nudity be an essential part of teaching of Mahavira, while the monks in Magadha began to put on white cloth. Thus arose the two sects, that is Shvetambras, white glad, and Digambras, the sky glad. ठीक है, तो मतलब डिवीज़न हो गई कहीं ना कहीं जब ये यहाँ से 12 साल के जो साउथ में आए थे, उसके बाद जब वो वहाँ पर वापस आए तो देखा कि जो मतलब कहीं ज़्यादा जो वहाँ के जो थे, तो जो वापस आए थे साउथ से, ठीक है, उन्होंने क्या बोलता, दैट इज़ कंप्लीट न्यूडिटी, ठीक है। तो मतलब एक तो बोलते थे अघोरी जैसे होते हैं ना हिंदुइज्म में, जो पूरे न्यूड रहते हैं, तो उन्होंने वो बोला। लेकिन जो वहाँ पर स्टे बैक जो वहाँ पर रहे थे 12 साल, तो उन्होंने एक वाइट कलर के कपड़े धारण करना स्टार्ट कर दिए थे। हम देखते हैं कि जो जैनिज्म के जो आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा, तो जो वो वाइट कलर का कपड़ा, वाइट अंबर धारण करते थे, तो वाइट को बोलते हैं श्वेत, एंड अंबर मतलब कपड़े, तो श्वेतांबर से बोलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिवीजन हुई थी। श्वेतांबरास, दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, दैट इज सुलभद्रा, जो कि उसको फॉलो करते हैं, जो कि उनके लीडर था। तो जो वाइट क्लॉथ थे वो सुदम्बर, एंड दिगंबरास मतलब दो हु वर स्टॉक नेक्ड, जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे, ठीक है। तो वो मतलब नेक्ड रहते हैं, मतलब नंगे रहते हैं, ठीक है, तो अघोरी की टाइप ना। अगर जैन आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो गुम्पाज बनाए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा गुम्पा, ओके। जैसे केव आगे हाथी गुम्फा की केव आगे, ठीक है। भागम गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडगिरी, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ ये एग्जांपल है, यहाँ पर जो है जैनिज्म की जो आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलता है। दिलवारा टेम्पल्स की अगर बात करो तो विमालवाशी टेम्पल, तेजपाला टेम्पल, माउंट आबू जो कि राजस्थान के, वहाँ पर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गुजरात में जो कि घराना
पालीथाना जो कि गुजरात में है। उसके बाद टेम्पल जो है पेवापुरी टेम्पल राजगिरा जो वहाँ बिहार में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली जो गोमतेश्वर की अगर हम बात करें जो तो चोला के उसमें भी आता है, ठीक है, गोमतेश्वर। ओके, तो यहाँ पर भी यहाँ पर इनका जो है टेक्सचर आर्किटेक्चर यहाँ पर फैला हुआ है। ओके, नॉर्मल अपने से भी इतना देखना कि कौन सा मेन है और कहाँ पर है बस। नाउ लास्ट इज रॉयल पैट्रॉन्स, दैट इज शाही संरक्षक। मतलब उस टाइम जो ये टाइम पर था, उस टाइम राजा कौन था, कौन राजा फेवर करता था वगैरह वगैरह एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जो तो आपको पता है कि दैट इज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी ये गए थे। हमने भी पढ़ा कि पहले 12 साल जो है नॉर्थ से जब साउथ में आए थे। ओके, तो जो नॉर्थ में उनके कौन कौन से हैं और साउथ में कौन कौन से थे देखते हैं। तो जो नॉर्थ की बात करें तो शाही जो संरक्षक थे तो नंदा थे, नंदा जिसमें कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, ठीक है, एंड उदयन जो कि और जो ये थे हरियाणा डायनेस्टी के थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार एंड समृद्धि जो कि मौर्य डायनेस्टी से थे। ओके, मगधा पे रूल करते थे। तो ये सारे जैनिज्म के पैट्रन्स थे। उसके बाद कौन थे, उसके बाद प्रदोत्या जो कि अवंती के थे, ठीक है, उदयन जो सिंधु सूर्यवंश के थे, एंड खरेवेला जो कलिंगा के थे। हमने पहले पढ़ा था कि जो खरेला के जो उस जगह पे उनका आर्किटेक्चर भी मिला था, ठीक है। तो ये थे नॉर्थ के। अब साउथ के पढ़ते हैं तो गंगा डायनेस्टी, कदम्बा डायनेस्टी, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। सिद्धराज जयसिंह एंड कुमार पाला जो कि चालुक्य सोलंकी से द लार्जेस्ट पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो ये सभी हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते थे, जो जैनिज्म के पैटर्न्स थे। होप सबके आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड बाय बाय। जो जैनिज्म के ये वाला टॉपिक प्लीज़ गाइड करना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो वापस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड बाय बाय।